Hello everyone, I am Ashwini Kumar Vats from Maples Academy, and our today's topic is triangles. So in triangles we have to study about the interior and exterior of a triangle, altitude of a triangle, median of a triangle, angle sum property of triangle, inequality theorem of triangles, Pythagoras theorem and Pythagorean triplets. We have to study all these in this chapter. So let's start. First of all, triangles. So what is a triangle? ट्राइंगल क्या है? सो ट्राइंगल बेसिकली एक पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलीगॉन जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है उसको हम बोल सकते हैं ट्राइंगल. सो ट्राइंगल is a polygon with 3 sides. Triangle is a polygon with 3 sides. और एक और डेफिनेशन भी दी जा सकती है कि ट्राइंगल क्या है. ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 line segments. So triangle is a simple polygon with 3 sides. ट्राइंगल एक पॉलीगॉन होता है जो कि 3 साइड से मिलकर बनता है, या दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बाउंड होने वाली एक जो फिगर होती है वो कहलाती है हमारी ट्राइंगल. तो ये था हमारा ट्राइंगल. अब ट्राइंगल की हम और दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर. सो एक जो ट्राइंगल होता है, ये लाइन सेगमेंट्स जो हैं, इन लाइन सेगमेंट के अंदर का जो पार्ट है वो कहलाता है इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल. सो ये हुआ हमारा इंटीरियर. और बाहर वाला जितना भी ये पार्ट है ये कहलाता है एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल. एक्सटीरियर एंड ऑल्सो एक्सटीरियर. तो एक ट्राइंगल के अंदर का जो पोर्शन है वो सारा का सारा जो एरिया है वो कहलाता है इंटीरियर, और ट्राइंगल के बाहर का जितना भी एरिया है वो सब कहलाता है एक्सटीरियर. तो इस तरह से ट्राइंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. अब ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं. चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं. फर्स्ट है हमारा स्केलन ट्राइंगल. सो स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें सभी साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं, कोई भी साइड इक्वल लेंथ की नहीं होती. सो ये हमारा कहलाएगा स्केलन ट्राइंगल. सपोज हम कह दें कि ये हमारी 2 सेंटीमीटर है, ये कह देते हैं 4 सेंटीमीटर है, एंड ये 6 सेंटीमीटर है,
तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि इसकी जो तीनों साइडें हैं तीनों डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट की हैं, इसलिए ये जो ट्राइंगल है ये कहलाएगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। When all the sides of a triangle are of different measurement, then the triangle is known as scalene triangle. Scalene triangle के बाद आ जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल हो जाती हैं, सपोज ये हमारा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हम ये कहें कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल इक्वल लेंथ की हैं, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है एंड ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये समथिंग डिफरेंट है, लेट्स से 3 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं वो कहलाता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हुआ हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो थर्ड ट्राइंगल है हमारा वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो किसी भी ट्राइंगल की जब जो 3 साइड्स हैं वो तीनों ही इक्वल मेजरमेंट की हों तब उस ट्राइंगल को हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज हमने कहा कि ये साइड है हमारी 3 सेंटीमीटर, अगेन ये साइड ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, देन दिस ट्राइंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 3 टाइप्स के हमारे ट्राइंगल थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब एंगल्स के बेस पर भी हम ट्राइंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम दे सकते हैं। तो क्या क्या है आइए जानते हैं। सपोज कोई ट्राइंगल है जिसके जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, और अगर ये तीनों ही एंगल्स एक्यूट एंगल हों तब ये ट्राइंगल हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये तीनों ही 90 डिग्री से छोटे हों लेकिन 0 डिग्री से बड़े हों तब ये एक्यूट एंगल कहलाते हैं और इस ट्राइंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सपोज किसी ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल हो जाए यानी 90 डिग्री का हो जाए तब ये ट्राइंगल कहलाएगा हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल या फिर राइट ट्राइंगल। तब हम इसको राइट ट्राइंगल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तब हमारा जो एंगल है वो कहलाएगा, हमारा जो ट्राइंगल है वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि उसमें ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो चलिए देखते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैसा होता है। इस ट्राइंगल में जो हमने ड्रॉ किया है इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ये वाला एंगल है हमारा ये 100 मोर देन 90 डिग्री है। ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है और इसलिए इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्राइंगल्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो टोटल 6 टाइप्स के ट्राइंगल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे जानकारी लेते हैं मीडियन के बारे में कि मीडियन क्या होता है। सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास में और इस ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से
उस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करवाएं तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है मीडियन। तो ये लाइन सेगमेंट हमारा कहलाएगा मीडियन। ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है मिड पॉइंट, यानी जितनी डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक ली है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी है। ये मिड पॉइंट है। अगर इस ट्राइंगल को नाम दें ABC और ये पॉइंट कहलाता है D, तब हम ये कहेंगे कि ये जो BD है वो CD के इक्वल है और इसलिए ये जो D है वो BC जो साइड थी ट्राइंगल की उसका मिड पॉइंट है। इसलिए मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा कहलाता है मीडियन। अब ये तो था मीडियन। अब देखते हैं ऑल्टीट्यूड क्या होता है या परपेंडिकुलर क्या होता है। तो किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है हमारा, कोई ट्राइंगल ले लेते हैं। सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास में, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ बनाता है, तब हम ये कहते हैं कि ये हमारा ऑल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन सेगमेंट हमने इस तरह से ड्रॉ किया, इस वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पर इस तरह से ड्रॉ किया कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस साइड के साथ में, तब हम ये कहेंगे कि ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ये ऑल्टीट्यूड है। तो इसको कहेंगे हम ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो डिफरेंट साइड से खींचे जा सकते हैं, डिफरेंट साइड्स के ऊपर। इसकी खासियत ये होती है कि ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के इंटीरियर में भी हो सकता है, एक्सटीरियर में भी हो सकता है, और ये ट्राइंगल के ऑन द साइड भी हो सकता है, यानी किसी साइड के ऊपर भी हो सकता है, कोई भी साइड परपेंडिकुलर हो सकती है। लेकिन मीडियन जो होता है हमारा वो हमेशा ही इंटीरियर में होगा, ये कभी भी एक्सटीरियर में नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसके और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें ये बाहर की तरफ भी बनता है। तो सपोज हमारे पास में एक ट्राइंगल इस टाइप से है, हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लिया है। तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अगर हम किसी एक साइड को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करें और इस वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये इसके एक्सटीरियर में होगा। यहाँ ये जो बना यही हमारा परपेंडिकुलर है, यही ऑल्टीट्यूड है, इसी को हम ऑल्टीट्यूड कहेंगे। और अगर हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनता है, वहाँ पर ये जो साइड है ट्राइंगल की और ये वाली साइड है, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ऑल्टीट्यूड होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ट्राइंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो इंटीरियर में भी हो सकते हैं। ये इंटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में है और ये ऑन द ट्राइंगल है, ये वाला कहलाएगा ऑल्टीट्यूड। ये भी ऑल्टीट्यूड है और देखा जाए तो ये भी ऑल्टीट्यूड है। और एक ऑल्टीट्यूड हमारा ये रहा, ये हमारा एक्सटीरियर में हो गया, ये इंटीरियर में हुआ और ये हुआ हमारा ऑन द साइड्स। तो इस तरह से ट्राइंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो इंटीरियर में, एक्सटीरियर में या ऑन द साइड्स हो सकते हैं। लेकिन मीडियन कभी भी बाहर नहीं होता, ये हमेशा इंटीरियर में ही होता है। तो इसी की अगर हम और ज़्यादा मीडियन ड्रॉ करने की कोशिश करें इसी ट्राइंगल में, तो ये मीडियन इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करवाएं, सपोज ये मिड पॉइंट है, तो इस तरह से ड्रॉ होगा। और थर्ड एक और अगर ड्रॉ करवा दें यहाँ से, तो वो यहाँ से जाएगा, ये भी मिड पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह से ये भी मीडियन हुआ, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है। और जो 3 मीडियंस हैं किसी भी ट्राइंगल के, वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट को पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड।
तो ये हुआ, ये जो पॉइंट हुआ हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, दिस इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारा आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सपोज हमारे पास कोई ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल, तो इसके जो 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस वन इज एंगल 3। तो ये जो 3 एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। तो यही हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, by angle sum property of triangle, the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. By angle sum property of a triangle, the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. So ये जो हमारी प्रॉपर्टी है यही कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी ट्राइंगल के 3 जो एंगल्स हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए इसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में सपोज हमारे पास कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल की किसी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड कर दें, बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर दें, सपोज ये वाली जो साइड है इसको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर की तरफ एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट जो इंटीरियर 2 एंगल्स हैं यहाँ पर, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये जो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं इनके सम के इक्वल होता है। सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी the sum of exterior angle is equal to exterior angle is equal to the sum of 2 interior opposite angles, that is angle 1 plus angle 2 is equals to exterior angle। सो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ये कहलाती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, के किसी भी ट्राइंगल के जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं इनका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा इनके सम के इक्वल होगा। चलिए इसके बाद आती है हमारी इनइक्वालिटी थ्योरम। सो इनइक्वालिटी थ्योरम क्या कहती है? इनइक्वालिटी थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब उसकी 2 साइड्स का सम हमेशा 3rd साइड से बड़ा हो, यानी किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा ही होता है, तभी वो ट्राइंगल बन पाएगा। द सम ऑफ
two sides of a triangle is always greater than the third side. चलिए इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल से, तब हमें अच्छे से समझ आएगा। सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। सो ट्रायंगल की ए बी सी की जो साइड्स हैं ए बी और बी सी, इन दो का सम अगर किया जाए तो वो हमेशा तीसरी साइड जो है इसकी सी ए या ए सी हमेशा इससे बड़ा ही आएगा। या अब साइड्स चेंज कर देते हैं, अब हमने बी सी और सी ए ले लिया अगर, तो बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। और थर्ड पेयर एक और बनाएं अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी और सी ए इज ग्रेटर देन बी सी। सो ये हमारी कहलाती है इनइक्वलिटी थ्योरम कि ट्राइंगल की किन्हीं भी टू साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ये थी हमारी इनइक्वलिटी थ्योरम। इसके बाद आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल अगर हमारे पास है, तो इस राइट ट्राइंगल में ये जो सबसे लंबी साइड है, यानी राइट एंगल की जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी जो दो बची हुई साइड्स हैं, साइड 1 साइड 2, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको हम अगर साइड 1 कहें एंड इसको साइड 2 कहें, तो हमेशा इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इनमें से साइड 1 को हम बेस बोल सकते हैं और साइड 2 को हम ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं, हम इसको भी परपेंडिकुलर या बोल सकते हैं या ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं, और इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, बट हाइपोटेनियस अपनी जगह पर ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, और इसको हम बेस और ऑल्टीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So this is called Pythagoras theorem. The sum of the square of altitude and base is equal to the square of hypotenuse. This is our Pythagoras theorem. Now Pythagorean triplets. तो Pythagorean triplets क्या होते हैं? कोई भी 3 इंटीजर्स अगर हमारे पास में हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमारे पास में हैं, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कब कहलाएंगे? ये तब कहलाएंगे जब उनमें से जो एक नंबर है उसका स्क्वायर बाकी जो 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए। यानी एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल लिया हमने 3, 4, 5, तो इनमें से एक नंबर हमने ले लिया 5। सो 5 स्क्वायर अगर हम करें
तो ये आता है 25। अब ये जो बाकी दो नंबर्स हमारे पास बचे हैं इनका भी स्क्वायर करते हैं। 3 स्क्वायर होता है हमारा 9 एंड 4 स्क्वायर हो जाता है 16। तो किसी भी एक नंबर का स्क्वायर अगर बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तब हम कहेंगे कि ये तीनों नंबर्स जो हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो इनमें हम चेक करते हैं कि 3 स्क्वायर जो था हमारा और 4 स्क्वायर जो था उनका सम जब हमने किया तो हमें मिला 25। तो यहाँ पर हमारा जो एक नंबर है 5 उसका स्क्वायर भी कितना आता है 25। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 है इसका स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये तीनों नंबर ही हमारे कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर ट्राइंगल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।